हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं बस्ट पॉइंट का चार्ट, जो कि मैं आप लोगों को शोल्डर का चार्ट दिखाया, आर्म होल का चार्ट दिखाया, बेल्ट का चार्ट दिखाया। तो इतना हमने देख लिया है पिछली क्लासेस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी उन सारी वीडियोज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट का नाप हम यहाँ पर किस साइज में कितना लेते हैं, जैसे कि मैं अपने साइज के हिसाब से आपको ब्लाउज बताती हूँ, तो आप लोग मेरे से एक बाद में कमेंट्स करते हो कि हम इस साइज में कितना बेल्ट वो बस्ट पॉइंट का निशान डालें। तो फिर वहाँ पर मैंने सोचा चलो आपको एक चार्ट बना के देती हूँ, उसी के हिसाब से आप अपना ब्लाउज बना लोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर से इंची टेप रखना है, नीचे की साइड हम बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो ये है हमारा 34 साइज का। तो 34 साइज के लिए हम यहाँ पर 9.5 इंच पर पॉइंट डालेंगे। तो चलो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर पॉइंट डाल देते हैं। तो मुझे कैसे पता कि 34 साइज में हम 9.5 इंच पॉइंट लेंगे, क्योंकि मेरे पास चार्ट है और मेरे पास अनुभव भी है, ठीक है। तो मैंने आपको चार्ट के हिसाब से ये चीज़ बता दिया। तो अब बाकी आपका साइज क्या है, तो वो चार्ट हमें कहाँ मिलेगा अभी दिखाती हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसकी दूरी, पॉइंट की दूरी यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच रहेगी, ठीक है। देखो जैसे कि ये 3.5 इंच दूरी है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 4 इंच दूरी कर दो, 4.5 इंच दूरी कर दो और ये चीज़ पॉइंट लगा दो, अब इस पॉइंट से आप 1.5 इंच छोड़ो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा, फिर आपका ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ से दूरी आपको इसकी 1.5 इंच ही रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इधर घुमा दिया तो आपकी कटोरी बिल्कुल साइड में चली जाएगी, फिर आपका जो कटोरी का साइज होगा ना वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बस्ट पॉइंट है, ये चीज़ हम देखते हैं। इसका चार्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपका जैसे कि सीना का साइज है, जो ब्लाउज बना रहे हो, सीने का साइज है 8, मतलब सीने का साइज है 28, उसमें हम बस्ट पॉइंट लगाएंगे 8 इंच। 30 साइज है तो आपको यहाँ पर 8.5 इंच लगाना है। 32 साइज है तो यहाँ पर आपको 9 इंच लगाना है। 34 साइज है तो आपको 9.5 इंच लगाना है। 36 साइज है तो आपको 10 इंच लगाना है। 38 साइज है तो 10.5 इंच लगाना है। 40 साइज है तो 11 इंच लगाना है। 42 साइज है तो 11 इंच लगाना है। 44 साइज है तो 11.5 इंच लगाना है। 36 साइज है तो 11.5 इंच। 38 साइज है तो 12 इंच। 50 साइज है तो 12.5 इंच। और 52 साइज है तो आपको यहाँ पर 12.5 इंच। 54 साइज है तो 13 इंच बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट का चार्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसे नोट कर सकते हो, दिख नहीं रहा होगा तो मैंने हर एक चीज़ बोल दिया है, सारा पॉइंट, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा कुछ मैंने बोल दिया। अब चलो इसको हम साइड में रखते हैं। अगर आपने नोट करना है तो मैंने बोला है उसी से लिख लीजिएगा। अभी यहाँ पर अगर आपको इतना बड़ा चार्ट की ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लगती है कि हम इतना बड़ा चार्ट कैसे याद करके रखेंगे या फिर कैसे हम इसको लिखेंगे, दुनिया भर का जाम हम नहीं करना चाहते। चलो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जो कि मेरा खुद का अनुभव है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर का हाइट देखना है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइट उनकी है तो आपको फर्स्ट पॉइंट का 11 इंच पर निशान डालना है। बहुत ज़्यादा हाइट है तो 11 इंच, और अगर नॉर्मल साइज है तो फिर आपको 10 इंच, 10.5 इंच, और बहुत छोटी है तो फिर आपको 8 इंच, 8.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट आपको डालने हैं। बस आपको अपने कस्टमर की हाइट देख लेना है, हाइट के हिसाब से यहाँ पर आपको डाल देना है। बहुत ज़्यादा लंबी है तो आपको 10 इंच, 10.5 इंच, 11 इंच पॉइंट ले लेना है। और अगर थोड़ा बहुत लंबी है तो आपको 10 इंच ले लेना है। अगर नॉर्मल है तो 9.5 इंच, 9 इंच ले लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो 8 इंच, 8.5 इंच, इस तरीके से पॉइंट आपको डाल लेना है। तो आपको चार्ट का भी जाम नहीं रहेगा, आप आराम से यहाँ पर डाल सकोगे अपने बस्ट पॉइंट का नाप, है ना। तो यहाँ पर अब मैंने लिया हुआ है 9.5 इंच। तो जो मैंने ये पॉइंट लिया है, अब आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो अपने साइज के हिसाब से ना। तो उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए ये टक्स के निशान डालेंगे, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ को और एक यहाँ पर नीचे की साइड को टक्स का निशान डालेंगे। ये देखो, ये हमने यहाँ पर एक डाल दिया, और एक हमें यहाँ पर आर्म होल साइड डालना है। तो इधर भी हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए डाल दिया, और एक टक्स का निशान हमको इधर फिटिंग साइड डालनी है। ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे, इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर 4 बस्ट पॉइंट डाल दिया है चारों। और अगर हमारा ये वाला बेल्ट वाला ब्लाउज होता तो सिर्फ इसको हम यहीं तक रखते, इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक रखा है। लेकिन ये हमारा 4 टक्स बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो इसको हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे। तो इसको हम नीचे तक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर बेल्ट तो कट नहीं होगा। मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था बेल्ट का चार्ट, इसलिए यहाँ पर हमारा बेल्ट का निशान लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जाएगा नीचे तक पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सारे चार्ट कंप्लीट हो गए हैं सिंपल से ब्लाउज के, जो कि मैंने शोल्डर का चार्ट बता दिया, आर्म होल का चार्ट बता दिया, बेल्ट का चार्ट बता दिया, बस्ट पॉइंट का चार्ट बता दिया। तो सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज में बस इतना ही हमारा चार्ट होता है, मतलब जो साइज होता है साइज के हिसाब से इतने ही पॉइंट डाले जाते हैं। बाकी सभी साइज में आपको 1.5 इंच ये सारे छोड़ने हैं, कोई भी आपका साइज हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा ब्लाउज हमारा खत्म हो गया है। अब मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज पे लेके चलूँगी। अभी यहाँ पर आपको स्लीव्स की कटिंग भी बताऊंगी, जो कि हमारी छोटी स्लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग अब डिज़ाइनर ब्लाउज देखेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझा रही थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कल से मतलब आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको काफ़ी सारे ब्लाउज देखने को मिलेंगे, जैसे कि हल्टर नेक हो गया, और मतलब जो भी डिज़ाइन मुझे पसंद आएगी मैं अपने लिए ब्लाउज़ बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।